हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक है क्लॉज। ओके, क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ होल सेंटेंस। क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको इससे की पहली वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे ही मैंने आपको बाय स्ट्रक्चर वाला जो मैंने बोला था आपको कि मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ, मतलब सेकंड पार्ट जो आएगा इंग्लिश का उसमें पढ़ाने वाली हूँ। और जो बाय पर्पस वाला था वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो बाय स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्लॉजेस के बारे में जानना जरूरी है। क्लॉजेस के बारे में हम पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, उसके बाद हम बाय स्ट्रक्चर करेंगे। ओके बेटा, इसलिए मैं आपको क्लॉजेस पढ़ा रही हूँ बाय स्ट्रक्चर को कराने से पहले। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको सेंटेंसेस में भी बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं वो भी वर्ड्स का ग्रुप होते हैं। वैसे जो क्लॉज होता है वो भी क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, और उसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। या तो वो सेंटेंस पूरा का पूरा फॉर्म कर देगा, पूरे सेंटेंस को ही हम क्या कह देंगे? क्लॉज कह देंगे। मतलब क्लॉज दिया होगा और उसका कुछ अगर मीनिंग निकलता है, दैट मीन्स कि वो क्लॉज भी और सेंटेंस भी है। और मे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस के अंदर जो एक स्मॉल पार्ट होता है उसको हम क्लॉज कह देंगे। मतलब उसका मीनिंग तो नहीं निकल रहा होता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब उसके लिए एक और हमें मतलब वर्ड्स का ग्रुप लगाना पड़ता है, सो दैट वो एक हमें मीनिंगफुल क्या दे सके? सेंटेंस दे सके। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्लॉज होता है वो हमारा सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, और समटाइम्स क्या होता है? वो पूरा का पूरा सेंटेंस भी होता है। ओके बेटा, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई इंजॉय रीडिंग। ठीक है, मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ रीडिंग करना। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई हो गया, वर्ब क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? एंजॉय हो गया। वर्ब जो है एंजॉय हो गया, सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया। तो चलिए अभी हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस वो पढ़ते हैं, उसी में हम एग्जाम्पल्स भी करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो पहला जो आपके क्लॉजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या होता है? वो एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। वो कुछ भी अगर दिया होगा वो पूरा सेंटेंस ही होगा, उसका हमें मीनिंग, सेंटेंस किसको बोलेंगे? कि उसका मीनिंग निकल रहा हो, कुछ मतलब निकल के आ रहा हो, तो हम क्या कह देंगे? और उसको क्या है? किसी भी चीज की मतलब दूसरे सेंटेंस की, दूसरे वर्ड्स के ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला ही काफी है एक अपना एक मीनिंगफुल थॉट देने के लिए। तो उसको हम क्या कह देंगे? कि वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है? शी रीड्स बुक, माई सिस्टर लिव इन दिल्ली। इन दोनों सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि वो किताबें पढ़ती है और मेरी बहन दिल्ली में रहती है। तो इन दोनों सेंटेंस का पूरा पूरा मतलब निकल रहा है, कोई भी आधा अधूरा नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं वो क्या होते हैं? दिस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड डिपेंड्स ऑन अ इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस। वो क्या कह रहे हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, आपको सबसे पहले किस पे जाना है? वर्ड्स पे जाना है कि वर्ड जो है वो क्या कह रहा है। डिपेंडेंट से ही आपको समझ में आ रहा है कि वो डिपेंड करेगा किसी ना किसी के ऊपर। मतलब ये कि वो किस आधा अधूरा होता है। ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाता, उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर उसको डिपेंड करना पड़ेगा, सो दैट वो क्या करे? अपना मीनिंगफुल सेंटेंस दे सके। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ। जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि वो अपना जो कोई भी थॉट है या कोई भी रिस्पॉन्स मतलब वो खुद से नहीं कर पाएगा, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल पाएगा अगर वो अलोन होगा, तो उसको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा। फिर क्या है? जो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लॉजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है तो उसके तो कोई टाइप्स के होते हैं, वो सिंगल होता है। इंडिपेंडेंट क्योंकि वो अलोन एग्जिस्ट करता है। बट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कितने टाइप का होता है? वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है आपका नाउन क्लॉज के बारे में। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? नाउन क्लॉज, इट एक्ट लाइक नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉजेस आर यूज टू नेम समथिंग व्हेन अ सिंगल वर्ड इज नॉट इनफ। वो कह रहे हैं जैसे कि हमारा नाउन है, जैसे नाउन आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, सेम वैसा ही ये भी सेंटेंस में एक्ट करेगा नाउन के ही प्लेस पे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे नाउन होता है व्हेन अ सिंगल वर्ड इज नॉट इनफ। ठीक है, वहां पे हम अगर कोई सिंगल वर्ड से जो है वो इनफ नहीं है, इसके लिए हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, नाउन तो एक सिंगल वर्ड हो गया, बट अगर सिंगल वर्ड इनफ नहीं है उस चीज को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए, हमें और भी वर्ड्स की जरूरत है, तो उसको हम क्लॉज बोलेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे। उससे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टिप्स से पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो क्या है? नाउन क्लॉज है। तो इसके तीन टिप्स हैं। आप टिप्स को पहले ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नाउन क्लॉज की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। टिप नंबर 1, सी वर्ड्स लाइक हाउ, इफ, दैट, WH ग्रुप। WH ग्रुप क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, वेन एवर, वेदर, इस टाइप की कोई भी अगर WH ग्रुप आता है, मतलब WH की फैमिली आती है, तो आप उसको क्या, और बाकी जो वर्ड्स के रखेंगे जैसे हाउ, इफ, दैट। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो आप क्या बोलेंगे उसको? कि वो नाउन क्लॉज है। टिप नंबर 2,
सिर्फ यही इनफ नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें। टिप नंबर 2 क्या है? जस्ट आस्क व्हाट, द आंसर यू गेट दैट विल बी द नाउन क्लॉज। जो आपका सेंटेंस दिया हुआ होगा उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पुट करना है व्हाट लगा के, और अगर आपको आंसर मिल जाता है उसका सही सही, तो जो आंसर मिलेगा आपको वही आपका नाउन क्लॉज होगा। मैं ये जो टिप्स मैंने ऐसे खाली लिखने के लिए नहीं लिख रखे हैं, आपको मैं समझा रही हूँ, साथ ही मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको एक एक टिप को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, टिप नंबर 3 क्या है हमारी? तो टिप नंबर 3 है हमारी, टू कंफर्म इट इज अ नाउन क्लॉज रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन सच एज ही, शी, इट, यू, दे, देयर एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि नाउन क्लॉज ही है, इस चीज को आपको कंफर्म करने के लिए उसको आप रिप्लेस करेंगे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं सच एज ही, शी, इट, यू, दे, देयर, ठीक है, इन वर्ड्स का आप यूज करके क्या करेंगे, उसको कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे आप क्या, दैट भी ऐड कर लीजिए यहाँ पे, दैट, ठीक है, दैट भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे गिवन है, मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। जैसे यहाँ पे लिखा है आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वह क्या चाहता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो व्हाट जो वर्ड है ये आया हुआ है। हमने टिप नंबर 1 में अभी पढ़ा था कि जो व्हाट WH ग्रुप जो है वो आना चाहिए, तो WH ग्रुप हमारा आया है व्हाट, ठीक है, ये आया हुआ है हमारा। फिर उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि हमें इसमें क्वेश्चन पूछना है, जस्ट आस्क व्हाट, टिप नंबर 2 कह रही है, तो हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम ये तो हमारा हमने कर दिया कि जहां से हमें दिख गया कि उसमें WH फैमिली है, वहीं से हम कह देंगे कि ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया, मतलब व्हाट ही वांट्स, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। फिर हम इसके आगे व्हाट लगाएंगे, व्हाट आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, तो हमें आंसर मिल जा रहा है कि मुझे क्या नहीं पता है कि वो क्या चाहता है, ठीक है, तो हमें आंसर पूरा पूरा मिल जा रहा है, दैट मीन्स की नाउन क्लॉज है। उसके बाद टिप नंबर 3, टू कंफर्म इट इज अ नाउन क्लॉज रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन। जैसे कि प्रोनाउन से हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो दैट, ठीक है, आई डोंट नो दैट। अगर मैं ये भी बोलूं कि मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, पूरा का पूरा सेंटेंस निकल के आ जा रहा है। अगर मैं बाकी के सेंटेंस को रिप्लेस कर दे रही हूँ सिर्फ प्रोनाउन लगा के, इसको हटा दे रही हूँ, आई डोंट नो दैट, तो हमारा फिर भी मीनिंग निकल के आ जा रहा है इसका। तो इसका मतलब दैट, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया था, यहाँ पे आई डोंट नो दैट, यहाँ पे दैट मैंने यूज किया है वर्ड का, तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि सेकेंड है, हाउ राम बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। राम ने जिस तरह से व्यवहार किया वह बहुत विनम्र नहीं था, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है। तो यहाँ पे आप जो वर्ड देख रहे हैं हाउ, ये हमारा WH फैमिली से तो नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो उससे अलग मैंने और वर्ड्स लिखवाए थे उसमें उससे बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। उसके बाद से हाउ राम बिहेव, ये तो हमारा हमने कह दिया कि हमारा नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अब हाउ राम बिहेव, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लगा दूं, व्हाट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, हाउ राम बिहेव्ड, ये बिल्कुल भी ये जो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा दे रही हूँ, व्हाट वाज नॉट वेरी पोलाइट, क्या पोलाइट नहीं था, तो राम ने कैसे बिहेव किया, ये पोलाइट नहीं था, तो हमें इसका भी आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा, अब हम प्रोनाउन से अगर इसको रिप्लेस करें, हाउ राम बिहेव्ड, ये था ना यहाँ पे, और अगर हम प्रोनाउन से यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे दैट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन से भी रिप्लेस हो जा रहा है अच्छे से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या कहता है, दे मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड कम राइट आफ्टर द नाउन्स, कम आफ्टर द नाउन्स दे मॉडिफाई। एडजेक्टिव क्या होता है, जो विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, विशेषण, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को ही वो मॉडिफाई करता है, और कब आता है, जस्ट राइट आफ्टर द नाउन्स, नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल तुरंत बाद ही वो राइट साइड में आएगा, बिफोर नहीं आएगा, आफ्टर आएगा, नाउन्स के बाद। उसके बाद दूसरी टिप क्या है, इट यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होगा, स्टार्ट कहां से होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होगा। दे आंसर क्वेश्चन सच एज विच और व्हाट टाइप, ठीक है, जैसे उसमें हम पूछ रहे थे ना कि आस्क व्हाट, हम व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ रहे थे और अगर हमें आंसर मिल जा रहा था तो हम क्या दे रहे थे, नाउन क्लॉज है। वैसे ही इसमें अगर हम व्हाट और विच लगा के क्वेश्चन पूछेंगे और अगर हमें आंसर मिल जा रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और वो किसके बाद आएगा, राइट आफ्टर द नाउन, नाउन के तुरंत बाद आएगा। मैं बताती हूँ आपको कि नाउन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैं रिलेटिव प्रोनाउंस नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि हु, whom, which, whose and that, ये जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है ये आपके तुरंत नाउन के बाद आएंगे अगर, तो आप क्या देंगे कि वो आपके क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। और उनको क्या क्या है यहाँ पे, दे यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से ही वो स्टार्ट होंगे, उनका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो यही सब होगा, ठीक है, राइट आफ्टर द नाउन्स, नाउन्स के बाद आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे और आंसर करेंगे विच और व्हाट में। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि द बुक दैट यू गेव मी इज फैसिनेटिंग, वह किताब जो तुमने मुझे दी बहुत दिलचस्प है, ठीक है। अभी ये जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे रिस्ट्रक्टिव रिलेटिव क्लॉज, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा है कि वह किताब जो तुमने मुझे दी बहुत दिलचस्प है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा क्या है कि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या थे, हु,
whom, ठीक है। ये नीचे एक बार मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो थे हमारे, इसमें से कुछ कोई भी चीज इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जी हाँ, इसमें आ रही है, हमारा दैट आ रहा है, ठीक है। दैट यू गिव मी इज फैसिनेटिंग, तो यहां से लेके यहां तक हम कह देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, जस्ट आफ्टर द नाउन, नाउन के आफ्टर, बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये हम कह देंगे कि ठीक है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि ये आंसर अगर कर रहा है विच या व्हाट लगा के, और अगर हमें आंसर मिल जा रहा है, क्वेश्चन अगर कर रहा है और अगर हमें आंसर मिल जा रहा है, तो हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है, द बुक दैट यू गिव मी इज फैसिनेटिंग। विच बुक, कौन सी बुक, दैट यू गिव मी इज फैसिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमें आंसर कर दे रहा है विच लगा के, इसका मतलब क्या है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माय अंकल। जो आदमी नीली शर्ट पहने हुए हैं वह मेरे चाचा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हु गिवन है, दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। हु फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको, ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में हु कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे हु दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हु आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब आप देखेंगे कि नाउन के तुरंत बाद, मैन के बाद है ना हु, फिर हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके बाद से और हम क्या इसमें व्हाट या विच लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, विच मैन, सो द आंसर इज हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माय अंकल, तो ये हमें आंसर मिल जा रहा है, ठीक हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या है हमारा, द मूवी विच इज माय फेवरेट, द मूवी विच इज माय फेवरेट ऑफ ऑल टाइम इज बीइंग शोन ऑन टीवी टुमारो नाइट। जो फिल्म मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा है वह कल रात टीवी पर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और इसकी पहचान कैसे आप करेंगे, इसमें आपका क्या आ रहा है, ये विच आ रहा है और जस्ट आफ्टर द नाउन आ रहा है। विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर हम क्वेश्चन पूछें विच मूवी, तो विच इज माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम इज बीइंग शोन ऑन टुमारो टीवी टुमारो नाइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन की भी फुलफिलमेंट, आंसर की भी फुलफिलमेंट हमारी कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, इसका क्या मतलब है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो कॉमा लगा हुआ है, ये दो बार कॉमा लगा है, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। मतलब अगर ये जो कॉमा के बीच वाले जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, अगर हम इसको हटा दें फिर भी हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। द मूवी इज बीइंग शोन ऑन टीवी टुमारो नाइट, ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। बट अगर हम और देखें, द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई अंकल, इसमें कोई भी कॉमा नहीं लगा है, इसका मतलब हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं, सब डिपेंड है ऑलरेडी। तो इसलिए ये हमारा रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है और ये क्या है, नीचे वाला हमारा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ऐसे हमारा जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा गिवन था, वो भी हमारा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगा। क्यों रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है। अगर कॉमा लगा हुआ होता तो हम इसको भी क्या कह देते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कह देते, ठीक है। तो अब बेटा किसकी तरफ चलते हैं, चलिए एडवर्ब क्लॉज की तरफ चलते हैं। ये आपका एडवर्ब क्लॉज दिया हुआ है, इसको हम एडवर्बियल क्लॉज भी बोलेंगे, ठीक है। तो एन एडवर्ब क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जो काम एडवर्ब करता है वही काम हमारा एडवर्बियल क्लॉज करता है, ठीक है। इट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि वो क्या हो रहा था, बिगिन हो रहा था रिलेटिव प्रोनाउन से, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो स्टार्ट होगा हमारा जो क्लॉज है। दे आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, वेयर एंड बाय। जैसे हम उसमें नाउन क्लॉज में व्हाट पूछ रहे थे और एडजेक्टिव क्लॉज में विच और व्हाट पूछ रहे थे, वैसे ही इसमें हम क्वेश्चन किससे पूछेंगे, हाउ, वेयर एंड बाय से। उसके बाद से क्या लिखा है, दे कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। इसको हम जो एडवर्बियल क्लॉज होगा, इसको हम या तो मिडिल में भी लिख सकते हैं, या तो फ्रंट पे भी स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर ये गिवन है और इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर स्टार्टिंग वन कॉमा, अगर ये स्टार्टिंग में अगर आ जाता है तो एक कॉमा लगा होगा, अगर मिडिल में आ जाता है तो दो कॉमा इस टाइप से लगा होगा, अगर एंड में होगा ये क्लॉज तो कोई भी कॉमा नहीं लगा होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले आप क्या देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लेंगे। जो मैंने अभी आपको इससे पहले बोला था ना कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो स्टार्ट होगा, तो आपको पता भी तो होनी चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है, तभी आप पता लगाएंगे ना कि वो एडवर्बियल क्लॉज है। तो ये देखिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ये गिवन है, ये टेबल गिवन है, जैसे कि टाइम के लिए व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, वंस। प्लेस के लिए वेयर, वेयरएवर, वेरी, एवरीवेयर, एनीवेयर, ठीक है। नीचे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के लिए हो जाएगा आपका इफ, अनलेस, वेदर और नॉट इन दी इवेंट प्रोवाइडेड, ठीक है। और क्या है, रीजन ऑफ पर्पस, बिकॉज, एज, सिंस, सो, कंपेरिजन और मैनर, लाइक्स, एज, इफ, द वे, देन। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है। तो अगर इसमें से कुछ भी अगर आपका आता है, वो भी स्टार्टिंग हो रही है, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है। वो मिडिल में भी दे सकता है हमें, स्टार्टिंग में भी दे सकता है और एंड में भी दे सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द बस। बिकॉज आ गया है, आप पहले समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया है, हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। उसके बाद से आप कॉमा देख लेंगे, फ्रंट पे लिखा हुआ है, ये हम इसको फ्रंट कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब कि एडवर्बियल क्लॉज है। उसके बाद से
इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसको आप पीछे भी लेके जा सकते हैं, पीछे वाले को आगे, जैसे मैं बोल दूं ही मिस्ड द बस बिकॉज ही वॉज लेट, ठीक है, तो ये भी चीज हमारी फॉलो हो जा रही है, तो हम क्या कह देंगे कि एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि वह देर से आया, वह बस से चूक गया, उसकी बस क्या हो गई, मिस हो गई। सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है, जो इफ वर्ड आया है ये भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, तो स्टार्टिंग इफ से हो रही है, उसके बाद से हमारा कॉमा लगा हुआ है फ्रंट पे, इसके बाद से हम इसको स्विच कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं मतलब मूव कर सकते हैं पीछे बैक के साइड, जैसे यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, दैट मींस कि ये हमारा क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो क्लॉज वाला टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर आप बोलेंगे कमेंट में कि आप एक्सरसाइज कराओ, मतलब और भी एग्जाम्पल्स कराओ, तो मैं जरूर कराऊंगी। और इसके बाद से जो मेरा आएगा टॉपिक वो आने वाला है स्ट्रक्चर के ऊपर, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।